शराब से बेहतर कोई चीज ही नहीं। शराब पीने से हेल्थ भी अच्छी होती है। शराब बहुत अच्छे कॉन्ट्रैक्ट्स करवा देती है, बिजनेस दिलवा देती है, आपकी पर्सनालिटी को बेहतरीन करा देती है। जो बात हम चाय पर चर्चा करके नहीं कर पाते वो कई बार शराब की चर्चा में हो जाती है। शराब कोई बुरी चीज नहीं है। अपने पार्टनर के साथ पी रहे हैं, अपने घर में पी रहे हैं और उसका आपने जो चलचित्र सुना है अभी में आपने पाया कि इसमें ये अमुक जो महिला है ये अपने आप को ज्योतिषी भी कह रहे हैं और ज्योतिषी मानते भी हैं। इनको जो ज्योतिषी मानते हैं वो तो मूर्ख हैं ही, वो तो अज्ञानी हैं ही। शराब के लिए इन्होंने जिस प्रकार से वर्णन किया है वो सर्वथा अनुचित है। इनको ऐसा कोई प्रमाण प्राप्त नहीं होता है। बिना प्रमाण के यदि आप बैठे हैं, आपके मुख से धर्म के उपदेश हो रहे हैं, तो आपका कर्तव्य ये बनता है कि सामूहिक या सार्वजनिक मंच से आप इस प्रकार के वक्तव्य ना प्रसारित करें, क्योंकि आपको जानने, आपको मानने वाले जो अज्ञानी हैं वो लोग आपको ही देवतुल्य या फिर ज्ञानी समझते हैं। तो उनका तो, आपका तो परलोक बाधित है ही, उनका भी परलोक बाधित हो जाता है। कि आपको मैं प्रमाण प्रस्तुत करता हूँ। इन्होंने जो कहा है घर में बैठकर मोहम्मद रफ़ी के गाने या ये सुनकर आप शराब पियो तो वो उचित है। तो मैं आपको बता देता हूँ क्या है विधान। श्लेष्मोपानः विणमूत्रश्री जो मद्यमेव च एभि संदूषिते कूपे तोयम पीत्वा कथम विधिः। श्लेष्मा जूता, विष्ठा, मूत्र, मासिक धर्म का रुधिर व मदिरा से दूषित कुएं का जल भी यदि कोई पान कर लेता है तो उसको भी प्रायश्चित करना पड़ता है। ये तो अज्ञानवश वाले प्रायश्चित है। वो जानबूझकर पी रहा है उसका कोई प्रायश्चित नहीं है। आप ध्यान से सुने। ब्राह्मण को तो 3 दिन तक का, क्षत्रिय 2 दिन तक और वैश्य 1 दिन तक का उपवास करें, और शूद्र नक्त व्रत के करने से ही शुद्ध होता है। चारों वर्णों का इसमें विधान बताया है कि इस प्रकार के दूषित, अब मदिरा को दूषित कहा गया है। कुछ समय पश्चात मदिरा के ऊपर भी, जो मदिरा के लिए शास्त्रोक्त सोमरस इत्यादि भाषा का प्रयोग करते हैं, उसके विधान को भी मैं आपको चलचित्र के माध्यम से बताऊंगा। तो आप जब सभी जन ध्यान से श्रवण करें, फॉलो करके भी रखें ताकि आपको ऐसी जानकारी शीघ्र ही प्राप्त हो। मदिरा का जल भी, मदिरा से स्पर्श हुआ जल भी यदि कोई पीता है तो उसको प्रायश्चित करना पड़ता है अज्ञानवश। जानबूझ के या योजना बनाकर किए हुए पापों का कोई प्रायश्चित नहीं है। इस प्रकार से भ्रामक प्रचारों से, भ्रामक जो वक्तव्य हैं उनसे आप बचे, दूर रहें। और ऐसे लोगों को सुन रहे हो, क्योंकि रील आ रही है आपके सामने, आप सुन लेते हैं, तो मनोरंजन मानकर ही उसको छोड़ देवे या फिर ब्लॉक करें। यही मैं आपको सलाह दूंगा। ऐसे भ्रामक प्रचारों में ना पड़ें। हर हर महादेव, नारायण।